जैन साथियों, आज हम ट्रिकी मैथ के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण सवाल बताएंगे जो आगामी परीक्षाओं के लिए दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों, आपको क्या करना है, मॉर्निंग में आपको डेली टारगेट फिक्स करना है कि आज हमें इतना तैयार करना है सारा दिन में। ठीक है दोस्तों, और उस पर पूरा फोकस करना है। ऐसा अगर आप डेली करते हैं तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। दोस्तों, मैथ हमेशा प्रैक्टिस मांगती है, रिवीजन। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतने ज़्यादा आपको नियम, फार्मूले, तरीके याद होंगे। ठीक है दोस्तों, क्योंकि प्रैक्टिस करते रहिए तो बड़े से बड़े सवाल आपके चुटकियों में हल होंगे। ठीक है दोस्तों, अब देखिएगा, पहला सवाल कह रहा है दो घनों के आयतनों में 27:1 का अनुपात है, इनकी भुजाओं में क्या अनुपात होगा। दोस्तों, जब भी घनों के आयतनों का अनुपात दिया हो और भुजाओं का अनुपात पूछे तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये भुजाओं का अनुपात बराबर होता है 3 कणिगत घात v1 अनुपाते 3 कणिगत घात v2। ठीक है, जहाँ दोस्तों v1 v2 क्या है, आयतन है, आयतनों का अनुपात है। तो देखिए, दो घनों के आयतनों का अनुपात कितना दे रखा है, 27:1, यानी 27 v1 है और एक कहेगा v2 का है। तो अब इसमें रख देते हैं इस फार्मूले में दोस्तों, तो भुजाओं का अनुपात निकल आएगा। 3 कणिगत घात 27 लिखेंगे, बीच में अनुपात का चिन्ह लिखेंगे। 3 कणिगत घात v1 का मान 1 रखा है, रख देंगे। अब दोस्तों, यहाँ कणिगत घात अगर 2 है तो 2 2 के जोड़े बनाए जाते हैं, अगर 3 है तो 3 3 के जोड़े बनाएंगे। तो देखिएगा, 27 के हम आवाज फैक्टर कर लेंगे, 3 × 3 × 3 × 3, 3 त्रिकोण होते हैं, 27 हो गया। फिर अनुपात का चिन्ह लगा देंगे, फिर लिखेंगे 3 कणिगत घात, एक को 1 × 1 × 1, ये 3 बार लिख देंगे इसको। ठीक है, वैसे भी एक का घनमूल वर्गमूल एक ही होता है। तो अब देखिए, यहाँ 3 कणिगत घात है तो एक जोड़ा बन गया, जोड़े में से एक बार करते हैं इसे, तो यह आ जाएगा 3 दोस्तों। यहाँ पर क्या है, 1 आ जाएगा, यहाँ बीच में अनुपात लगा देंगे, 1 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 1। तो दोस्तों हो जाएगा क्या, इसका अनुपात हो जाएगा 3:1 आ जाएगा। ठीक है, इनकी भुजाओं का अनुपात क्या होगा, 3:1 हो जाएगा, यानी कि पहला विकल्प सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, जब भी घनों के आयतनों में अनुपात दिया हो और भुजाओं का अनुपात पूछे तो 3 कणिगत v1 अनुपात 3 कणिगत v2 रख देंगे और इनका घनमूल निकाल लेंगे रूट के बाहर, यह इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अगला सवाल है साथियों, ए तथा बी दो गोलाकार गेंदें हैं जिनमें ए का व्यास बी के व्यास का दोगुना हो, तो ए तथा बी के आयतनों में क्या अनुपात होगा। दोस्तों, जब व्यास दे और आयतन पूछे, आयतनों का अनुपात, तो क्या करना, देखिए जैसे कह रहा है ए का व्यास बी के व्यास का दोगुना हो तो ए तथा बी के आयतनों में क्या अनुपात होगा। दोस्तों मान लेते ये ए गेंद है और ये बी गेंद है। आयतन कब निकलेगा दोस्तों, जब इनकी त्रिज्याएं होंगी। व्यास दे रखा है तो त्रिज्याएं कैसे निकालेंगे दोस्तों, ध्यान रखना। जब कहते ए का व्यास बी के व्यास का दोगुना हो तो दोस्तों बी की त्रिज्या 1 हो जाएगी और ए की त्रिज्या 2 हो जाएगी। ध्यान रखना, जब कह दे ए का व्यास बी के व्यास का दोगुना हो जाता है तो इसकी त्रिज्या 1 हो जाएगी और ए की त्रिज्या दुगनी, जिसका कह दे इसका दोगुना हो जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखना, उसके विपरीत माना है, बी का कह रहा है तो इसकी 1 मान लो, इसकी 2, ये त्रिज्या हो जाएगी। ध्यान रखना, क्योंकि कह रहा है ए का व्यास बी के व्यास का दोगुना है तो बी की त्रिज्या 1 और ए की त्रिज्या 2 हो जाएगी, बस। ठीक है दोस्तों, अब क्या करना है, हमें ए तथा बी के आयतनों में अनुपात चाहिए, यानी कि हमें चाहिए, ध्यान रखना, v1 अनुपाते v2 चाहिए। क्या चाहिए, v2। तो बराबर ध्यान रखना, r1 का क्यूब अनुपाते r2 का क्यूब होता है। ठीक, तो देखिएगा, अब ये त्रिज्या ये r1 है दोस्तों और ये r2 है, यानी कि r1 का मान 2 है और r2 का मान 1 है। तो इसमें रख देंगे। अब क्या करना है हमें, तो 2 का क्यूब करोगे अनुपाते 1 का क्यूब करोगे तो 2 को दोस्तों 3 बार खोल देना, किसी भी संख्या में जितनी घात होती है उसको उतनी बार गुणा करा जाता है। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 आ जाएगा और 1 का क्यूब करोगे तो 1 आएगा, तो कितना आ जाएगा दोस्तों, ये 8:1 आ जाएगा दोस्तों। क्या आ जाएगा, 8:1 आ जाएगा, यानी कि चौथा विकल्प सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब यदि आपको ऐसे नहीं लगाना तो मान लेंगे, क्या करेंगे हम, ये ए और बी गेंदें हैं तो मान लो इसका बी का व्यास कितना है, एक्स है। तो अब ये कह रहा है ए का व्यास बी के व्यास का दुगना है तो बी का जिसका कहे, तो इसको मान लिया हमने बी का कह रहा है इसका दुगना है तो बी का मान लिया एक्स, तो ए का हो जाएगा 2x। ठीक है दोस्तों, दुगना हो गया व्यास। अब व्यास जब दिया तो त्रिज्या निकाल लो, तो त्रिज्या बराबर क्या होता है, व्यास बटे 2,
यानी कि व्यास की त्रिज्या आधी होती है, तो इसमें 2 का भाग कर दो इसमें और 2 का भाग इसमें कर दो। 2 से 2 कट गया तो x/2 आ गया। तो r1 का त्रिज्या कितनी होगी x, और r2 की त्रिज्या x/2। अब हमें क्या करना है, अब गेंद कैसी है, गोलाकार है, तो गोले का आयतन क्या होगा, लगा दो। आयतनों का अनुपात चाहिए, तो V1 अनुपाते V2 बराबर ये होता है 4/3 पाई r3। अब r1 की त्रिज्या कितनी दी है, ध्यान रखना x दी है, तो ये हो जाएगा x³ अनुपाते, ध्यान रखना। अब r2 का मान कितना दिया है x/2, तो ये हो जाएगा 4/3 पाई r3। अब r का मान x/2, तो ये जब क्यूब खोलोगे तो ये 3 घात इसमें आ जाएगी, 2 दूनी 4 दूनी 8 ही आ जाएगा। अब देखो 4/3 पाई कैंसिल हो गया, क्यों, अनुपात में x³ भी कैंसिल हो गया। अब यहाँ क्या बचा, 1 बचा दोस्तों, 1/1/8 बचा ये, तो ये 8 इधर पहुँच जाएगा, तो अनुपात कितना आ जाएगा, 8/1 आ जाएगा। अच्छा, इस तरह से लगा लीजिए आप, तो चौथा विकल्प सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अगला है, समान आयतन के 2 लंबवृत्तीय बेलनों की ऊंचाइयों का अनुपात 1/2 है, उनके अर्ध व्यासों का अनुपात क्या होगा। अर्ध व्यासों का मतलब उनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा। दोस्तों इसकी ट्रिक होती है, त्रिज्याओं का अनुपात जब पूछे या अर्ध व्यासों का अनुपात, जब उनकी ऊंचाइयों का अनुपात दिया हो और उनके आयतन समान हो यानी कि बराबर हो, तो इसकी ट्रिक होती है दोस्तों, R1 अनुपाते R2 बराबर √H2 अनुपाते √H1। ठीक है दोस्तों। अब देखिएगा, ये ऊंचाइयों का अनुपात कितना, ये H1 का मान है, H2 का रख देते हैं सीधा, तो R1 अनुपाते R2 बराबर H2 का मान कितना दिया है, 2 अनुपाते √1। तो यानी कि आपका अनुपात क्या हो जाएगा, √2, 1 का वर्गमूल 1 होता है, तो √2 अनुपात 1 आ जाएगा, यानी पहला विकल्प सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिए, जब भी उनके आयतन समान हो, 2 लंबवृत्तीय बेलन हो, उनके आयतन समान हो और उनकी ऊंचाइयों का अनुपात दिया हो और उनके अर्ध व्यासों का अनुपात या त्रिज्याओं का अनुपात पूछे, तो इसकी ट्रिक होती है R1 अनुपाते R2 बराबर √H2 अनुपाते √H1। ये H1 H2 को मान रख देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, यानी कि पहला विकल्प। अगला सवाल है साथियों, कह रहा है एक घन का विकर्ण √12 सेंटीमीटर, तो उसका आयतन घन सेंटीमीटर में क्या है। दोस्तों जब घन का विकर्ण दिया हो और उसका आयतन पूछे, तो ध्यान रखिएगा आप, घन का विकर्ण होता है, घन का विकर्ण बराबर होता है भुजा गुणे √3 दोस्तों। तो देखिए, जब घन का विकर्ण दिया हो और आयतन पूछेगा, तो हमें आयतन निकालने के लिए भुजा चाहिए, तो घन का विकर्ण वाला फार्मूला लगा दो। अब घन के विकर्ण की जगह क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे √12 बराबर भुजा गुणे √3। अब दोस्तों इसको √12 को √3 के रूप में बना लो, तो कितना आ जाएगा, इसको लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 3। ठीक है दोस्तों, बराबर भुजा गुणे √3। तो दोस्तों ये एक जोड़ा बाहर हो गया, तो 2 बाहर कर लेंगे, √3 अंदर रहेगा, बराबर कितना, भुजा गुणे √3। √3 से 3 कट गया दोस्तों, तो भुजा कितनी आ गई हमारी, ये आ गई आपकी 2 आ गई भुजा। ठीक है, अब हमें घन का आयतन निकालना है, तो घन का आयतन क्या होता है, भुजा की घाते 3 होता है दोस्तों। घन का आयतन क्या होता है, भुजा की घाते 3, तो भुजा 3 है दोस्तों, इसका क्यूब कर देंगे, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। किसी संख्या में जितनी घात लिखी होती है उसका उतनी बार गुणा करते हैं। देखो जैसे 2 की घात 3 है, तो 2 गुणे 2 गुणे 2 कर देंगे, 2 दूना 4, 4 दूनी 8। ठीक है, क्या आ जाएगा, 8। तो इसका आयतन कितना आ जाएगा घन का, 8 घन सेंटीमीटर आ जाएगा। ध्यान रखना कितना आ जाएगा, 8 घन सेंटीमीटर। तो जब भी दोस्तों घन का विकर्ण दिया हो और आयतन पूछे, तो क्या करना, विकर्ण वाला फार्मूला लगा के भुजा निकाल लेंगे, फिर घन का आयतन होता है भुजा की घाते 3 लगा देंगे। ठीक है दोस्तों, जैसे ही घन का विकर्ण दिया 12, तो हमने √12 लिख लिया घन के विकर्ण, इसकी आवाज़ फैक्टर कर लें, √3 के रूप में बना लें, क्योंकि रूट इधर 3 होता है, तो हमने √12 के बाद फैक्टर किए, 2 गुणे 2 और गुणे 3 बराबर भुजा गुणे √3। अब ये 2 बाहर कर लेंगे दोस्तों,
√3 आ जाएगा, √3 3 कैंसिल हो जाएगा, भुजा 2 आ गई। अब घन का आयतन निकालना है तो भुजा की घात 3 कर दिया। ठीक है, अगला है कह रहा है एक अर्धगोले और एक शंकु के आधार बराबर है, यदि उनकी ऊंचाइयां भी बराबर हो तो उनके वक्र पृष्ठों का अनुपात क्या होगा। दोस्तों जब इनके आधार बराबर और इनकी ऊंचाइयां बराबर हैं तो इनकी त्रिज्या ऊंचाई के बराबर हो जाएगी। क्या ध्यान रखना, जब भी कह दे कि इनके अर्धगोला और शंकु के आधार बराबर हैं और उनकी ऊंचाई भी बराबर है तो ये त्रिज्या ऊंचाई के बराबर हो जाएगी। R त्रिज्या है, H ऊंचाई है, इनके बराबर हो गई। ठीक है दोस्तों, अब ध्यान रखिए, अब शंकु का वक्र पृष्ठ होता है, यानी कि अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्या होता है, यानी होता है 2πr होता है दोस्तों, R² सॉरी 2πr²। और अनुपाते हमें शंकु का वक्र पृष्ठ क्या होता है, πrl होता है दोस्तों। तो l क्या है, तिरछी ऊंचाई, त्रियक ऊंचाई होती है। तो पहले हम l का मान निकालेंगे। क्या निकालेंगे, l। तो l बराबर होता है दोस्तों √r² प्लस h², यानी कि त्रिज्या का वर्ग प्लस ऊंचाई का वर्ग। तो दोस्तों देखो यहाँ आपका r बराबर h है तो h का मान भी त्रिज्या r है, तो r² ये हो जाएगा और r² ये हो गया। तो दोस्तों कितना आया, ये √ आ जाएगा 2r²। अब बाहर निकाल लो r एक तो ये आ जाएगा √2r आ जाएगा। इतना आ गया त्रियक ऊंचाई, तिरछी ऊंचाई। अब इनका अनुपात चाहिए दोस्तों, तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठ कितना है, 2πr² अनुपाते, अब हमें शंकु का वक्र पृष्ठ कितना दिया है, πrl, πrl का मान आया है √2 और r बाहर। तो दोस्तों देखो, ये पाई से पाई अनुपात में लिखा होता है तो ऊपर नीचे लिखा होता है तो कट जाते हैं, जब अनुपात होता है काट दिया जाता है। पाई से पाई कट गया, R² ये है, एक R ये मिलकर कितना R² हो गया। अब हमारा सिर्फ बचा दोस्तों 2/√2 बचे, 2 बचा। ठीक है, अब क्या करना है इसमें, इसको क्या करेंगे, √2 का ऊपर नीचे गुणा कराना है, क्योंकि इसको रूट हटाना है। तो दोस्तों इसको लिख सकते हैं, जब गुणा कराएंगे तो ये √2 अनुपाते 1 आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, कितना आ जाएगा, या तो आप 2 लिख दो, यही दिया हो विकल्प में, तो इस विकल्प में कहीं दिया नहीं है। तो इसमें क्या करेंगे, इसको बना लेंगे हम गुणा करके परमेकारी, तो √2 अनुपाते 1 आ गया। तो यानी कि दूसरा विकल्प सही हो जाएगा दोस्तों इसका। ठीक है, ध्यान रखना, एक बार पुनः समझ लो, जब अर्धगोले और शंकु के आधार बराबर हो और उनकी ऊंचाई भी बराबर हो, ठीक है दोस्तों, तो उनकी ऊंचाई त्रिज्या के बराबर हो जाती है। जो त्रिज्या r है वो ऊंचाई के बराबर हो जाएगी, यानी r बराबर h। अब इसके बाद तिरछी ऊंचाई निकालना, l बराबर क्या होता है, √r² प्लस h²। तो जब ऊंचाई बराबर है तो यहाँ भी r रख देंगे h की जगह, तो r² प्लस r² 2r² हो गया। अब क्या करना है, जोड़ देंगे। अब r² बाहर निकालो रूट के, तो 2√r आ जाएगा, ये l आ गया तिरछी ऊंचाई। अब अर्धगोले का वक्र पृष्ठ कितना होता है, 2πr², और शंकु कितना होता है, πrl होता है, तो πrl रख दिया। ठीक है, अब दोस्तों अब क्या करना है, तिरछी ऊंचाई l का मान रख दो यहाँ। तो देखो 2πr² ये अनुपात है πr, और यहाँ √2 r लिख देंगे। एक r ये एक r कितना r² बन जाएगा, तो ये r² कट जाएगा और पाई से पाई कट जाएगा, क्योंकि अनुपात में हमेशा काट दिया जाता है। अनुपात का मतलब बटे लिखना है, ये इसके बटे हुआ तो कट जाएगा वैसे भी। तो ये 2 अनुपात √2 आ गया। अब इसमें परमेकारी गुणा करके हमें बना लेंगे, तो √2 इधर आ जाएगा, 1 इधर आ जाएगा। ठीक है, तो √2 अनुपात 1 आ जाएगा, यानी कि दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। इस तरह से लगाना दो। ठीक है दोस्तों, यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करिए। जय हिंद।